वेलकम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आपने हमारा पहला वीडियो स्मार्ट गोल सेटिंग पर जरूर देखा होगा। अगर आपने देखा है तो आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने नहीं देखा है आप उसे ज़रूर देखिए, जिससे आपको बहुत सारी उपयोगी बातों की जानकारी होगी। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में स्मार्ट गोल अचीव कैसे किया जाए उसको पर बातचीत करेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मेरा नाम उमेश कुमार यादव है। मैं एज ए मोटिवेशनल ट्रेनर एंड स्टूडेंट काउंसलर हूँ। दोस्तों, आप लोगों को सफलता प्राप्त करने के लिए अपने विचारों में दो चीज़ों को जोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहला पॉइंट है बिग थिंक, ड्रीम बिग। आपका सोच बड़ा होना चाहिए, आपका सपना भी बड़ा होना चाहिए। आपने देखा होगा एक सक्सेसफुल व्यक्ति और एक अनसक्सेसफुल व्यक्ति। एक सक्सेसफुल व्यक्ति पास लंबा सोच होता है, बड़े सपने होते हैं, लेकिन एक अनसक्सेसफुल पर्सन के पास स्मॉल ड्रीम्स, छोटा सपना होता है। आपने देखा होगा टाटा ग्रुप, रिलायंस ग्रुप, ये जितनी बड़ी कंपनियां होती हैं, इनका सोच बड़ा होता है। इनका प्रोजेक्ट जो भी होता है लॉन्ग टर्म के लिए होता है और ये बड़ा सोचती है। आज इसी कारण आप जानते होंगे जियो इंडस्ट्री, जो आज भारत की नंबर 1 कंपनी बन कर बैठी है बहुत कम समय में, क्योंकि उसका सोच बड़ा था, सपना भी बड़ा था। दोस्तों, आज आप लोगों को ये समझना होगा कि हम सभी के अंदर एक बड़ा सोच, एक बड़ा चैलेंज होना जरूरी है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति, उसको 400 मीटर दौड़ने को कहा जाए तो दौड़ेगा। वो अपना बॉडी का जो फिजिकल कैपेसिटी है उसके अनुसार ही वो दौड़ेगा। दूसरा कंडीशन है, जब उस व्यक्ति को अगर समझाया जाए कि अब आपको 10 व्यक्तियों के बीच में दौड़ना है और आपको 1 लाख रुपए का प्राइज और एक गोल्ड मेडल भी आपको दिया जाएगा, तो क्या लगता है उसका स्पीड बढ़ेगा? नहीं, उसका स्पीड जरूर बढ़ेगा और फास्ट होगा। तीसरा कंडीशन है दोस्तों, उसी व्यक्ति को जब यह समझाया जाए कि अब आपको अकेले दौड़ना है और आपके पीछे एक पागल कुत्ता आपके पीछे दौड़ेगा और वो कुत्ता अगर आपको काटेगा तो आप संग संग मर जाओगे, तो क्या वो व्यक्ति किसी आदेश का इंतजार करेगा? नहीं, वो दौड़ेगा और बहुत तेज दौड़ेगा। ऐसा दौड़ेगा जैसे आपने देखा ओलंपिक में जो भी धावक दौड़ते हैं उससे भी स्पीड दौड़ेगा। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? हाउ वॉज दिस पॉसिबल? बिकॉज देयर वॉज ए बिग चैलेंज ऑफ लाइफ एंड डेथ इन फ्रंट ऑफ यू। इसके कारण वो दौड़ पाता है। अगर हम लोग दोस्तों अपने जीवन में ये सोच रखना जरूरी है, तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात है पॉजिटिव एटीट्यूड। हर एक इंसान को अपने अंदर एक सकारात्मक मनोदृष्टि रखना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास ये है तो आप सफलता आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। एक स्टडी हुआ था, उस स्टडी में देखा गया था कि 85% जो पर्सन्स हैं उनको जॉब मिलता है पॉजिटिव एटीट्यूड के कारण, और ओनली 15% ऐसे लोग थे जिनको जॉब मिला था इंटेलिजेंसी, स्किल और नॉलेज के कारण। कहने का मतलब आप कितनी भी बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लें, इसका मतलब ये नहीं कि आप सक्सेस हो गए। आपका सोच पॉजिटिव होना चाहिए। हमारे देश में बड़े बड़े ऐसे भी सफलता प्राप्त किए हैं लोग जिनके पास कोई बड़ी डिग्रियां नहीं थी। आप जैसे कह सकते हैं बिल गेट्स, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, जिनके पास कोई बड़ी डिग्रियां नहीं थी, बट उनके पास एक पॉजिटिव एटीट्यूड का जो पावर था, जिसके कारण आज वो सफलता की ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों, आपको सफलता प्राप्त करने के लिए ये दो चीज़ों अपने थॉट्स पैटर्न में जोड़ना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे किसी भी गोल को कैसे अचीव किया जाए। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अगर हमको कुछ पाना होता है तो क्या खोना पड़ता है? नहीं, हमें कुछ पाने के लिए कुछ करने की आवश्यकता होती है। आइए दोस्तों, हम आप लोगों के सामने उन 4 स्टेप को आपके सामने रखते हैं, जिसको समझकर आप भी अपने उपयोग कर सकते हैं और अपनी सफलता को बड़ी ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। पहला स्टेप है हैव ए क्लियर कट गोल। दोस्तों, अगर आपके पास क्लियर एक कट गोल है तो आप आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए। महाभारत में गुरु द्रोण ने जब अर्जुन से पूछा तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, तो अर्जुन ने बड़े ही आसानी से जवाब देते हैं,
गुरु मुझे मछली की आंख दिखाई देती है, तभी वो निशाना साध पाते हैं और सफलता को प्राप्त कर पाते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा घोड़े को, घोड़ा जब चलता है रास्ते में तो उसके दो साइड में एक पट्टी बांध दिया जाता है कि उसको अगल बगल कुछ दिखाई न दे। क्यों? क्योंकि उसको मार्ग से भटके ना, वो सीधा ही चले। इसी तरह अगर आपको भी कोई सफलता प्राप्त करनी हो तो आपको फोकस होना चाहिए अपने गोल के ऊपर, तभी आप उन सफलताओं को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आप ध्यान से समझिए मेरी बातों को। आप जो भी गोल रखते हैं उसको क्लियर कट लिख के रखिए, आपको क्या चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं मुझे ज़्यादा पैसा पाना है, तो क्या मैं आपको 100 रुपया दूंगा तो इससे ज़्यादा पैसा हो जाएगा, यही आपका टारगेट है? नहीं। तो क्या टारगेट है वो आपको लिखना होगा, समझना होगा। वो 1 साल में कितना पैसा कमाना है, क्या करना है, क्या सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, इस सारा चीज़ आपको लिखना चाहिए। गोल फोकस्ड होना चाहिए, तभी आप उन सारी सफलताओं का आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? स्टेप 2, बिलीव इन योर गोल। दोस्तों आप जो लक्ष्य सेट किए हैं उस पर आपको बिलीव करना होगा, तभी आप उन सफलताओं को प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं बिलीफ में किसी वस्तु को नष्ट करने के साथ साथ उत्पन्न करने की भी क्षमता होती है। बिलीफ इज अ वेरी पावरफुल टूल टू अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ। मनुष्य जो भी सोच सकता है वो सारा चीज़ अगर विश्वास रखे तो प्राप्त कर सकता है। दोस्तों मेडिकल साइंस में एक टर्म यूज किया जाता है, प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट में क्या किया जाता है, डॉक्टर रोगी को फेक पिल देते हैं, गोली देते हैं और उसे पूरी विधि बताते हैं कि आपको कैसे इसको यूज करना है, और रोगी उसको यूज करते हैं। कुछ दिन बाद देखा जाता है वो रोगी ठीक हो जाता है। ये कैसे संभव हो पाता है? क्योंकि वो जो दवा थी वो दवा नहीं थी, वो एक फेक पिल थी, माने शुगर के एक टैबलेट बना हुआ। तो कैसे संभव हो गया? ये संभव इसलिए हुआ कि वह व्यक्ति मान लेता है मैंने डॉक्टर को दिखाया है और डॉक्टर हमें जो गोली दी है उससे मेरा इलाज हो रहा है और मैं ठीक हो जाऊंगा, और वो ठीक हो जाता है। दोस्तों आप सभी बचपन से ये सुने होंगे, जानते होंगे कि हम लोग को जब भी बचपन में कभी दर्द होता था या बुखार या सर्दी कुछ भी होता था तो हमारे माता पिता हमें मस्जिद या मंदिर में ले जाते थे, और मस्जिद में वहाँ पे जो मौलवी होते थे वो हमें देखते थे और हमें झाड़ फूँक कर देते थे, और जिसके कारण देखा जाता था कि हम ठीक हो गए। ये कैसे संभव हो गया? क्योंकि हमने विश्वास किया। तो विश्वास में बहुत बड़ी ताकत होती है। दोस्तों मैं आप लोगों के सामने तीसरा स्टेप रखने जा रहा हूँ। तीसरा स्टेप बहुत ही पावरफुल है, आप सब इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। तीसरा स्टेप है विजुलाइज एज इफ यू हैव अचीव योर गोल। आपको अपनी गोल को, जो आपने गोल सेट किया है उसको विजुलाइज करना बहुत ज़रूरी है। कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा पावर होती है, हम जो भी कल्पना कर सकते हैं वो सब प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहते हो, अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आपने गोल रखा है कि मैं 80% पाना चाहता हूँ, तो आपको करना क्या है? आपको उसके अनुसार प्लानिंग करना होता है, एक स्ट्रेटेजी बनाना होता है, स्मार्ट वर्क करना होता है। आपको डुप्लीकेट मार्कशीट बनाना होता है, किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स पाना है। जब इसको आप जहाँ स्टडी पढ़ाई करें वहाँ लगा देते हैं और हमेशा देखते रहते हैं, और मन ही मन आपको विजुलाइज करना है, कल्पना करना है कि मैंने इसे पा लिया है। आपको सेलिब्रेट करना है, ये सारा चीज़ आपको प्रेजेंट में करना है। कभी ये ना सोचे कि मैं फ्यूचर में पाऊंगा तो फ्यूचर में रहेगा। आप ये सोचिए मैंने इसे पा लिया है, मैंने इसे अचीव कर लिया है। हमेशा इसे प्रेजेंट में सोचना है, तभी आप उसको हकीकत में प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग बोलेंगे क्या ये सब करना ज़रूरी है? तो मैं बताता हूँ हाँ, अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो ये सब करना ज़रूरी है। अब हमारा अंतिम और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेप है फोर्थ, यूटिलाइजेशंस द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों आप सभी जानते हैं हमारा माइंड दो भागों में बटा होता है, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, चेतन मन और चेतन मन। चेतन मन के पास केवल 10% पावर होता है और अचेतन मन के पास 90% पावर होता है। चेतन मन
हमारी सोच को दर्शाता है और चेतन मन हमारी भावनाओं व्यवहार को कंट्रोल करता है और चेतन मन हमें गुड हेल्थ, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएट अपॉर्चुनिटी करता है। एक सफल इंसान और एक असफल इंसान में यही अंतर होता है कि एक सफल इंसान अपने अवचेतन मन की शक्तियों को जानता है, पहचानता है, जिससे वो अपना और समाज का कल्याण करता है। लेकिन एक असफल इंसान जिसको अपने नॉलेज, अपने अवचेतन मन की शक्ति के बारे में जानकारी नहीं आता, वो हमेशा इससे अनजान बना रहता है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने अपने अवचेतन मन की शक्तियों को यूज करके आज सफलता की ऊंचाई पे पहुंच चुके हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, मेरा अगला वीडियो लॉ ऑफ इमोशनल कंट्रोल, भावनात्मक नियंत्रण के 3 नियम जरूर देखें, वो आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारा वीडियो देखा। आपका प्यार हमेशा हमको मिलता रहे। मैं आपको इसी तरह वीडियो भेजता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।